और दिल्ली में आज भी नहीं मिल रही प्रदूषण से कोई राहत। प्रदूषण का कहर लगातार जारी। बड़ी खबर, दिल्ली के कई इलाकों में AQI अब भी 300 पार। कोहरे और धुंध से विजिबिलिटी हुई कम, तो दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं। इस दम घोटू हवा में सांस लेने को लोग मजबूर हैं और ऐसे में दिल्ली वासियों को अब भी कोई राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए, दिल्ली में आज भी प्रदूषण का कहर ऐसा है कि चारों तरफ धुंधला धुंधला सब कुछ नजर आता है। ये अक्षरधाम दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो काफी हद तक पुअर है और स्मॉग की चादर अब भी दिल्ली को ढके हुए है। कई जगहों पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम इस वक्त नजर आ रही है। दिल्ली में AQI 300 के पार हो चुका है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कोहरे और धुंध की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का कहर देखने को मिला है। तो दिल्ली में कई इलाकों में AQI 300 पार, कोहरे और धुंध से विजिबिलिटी हुई कम। बड़ी खबर है इस वक्त की। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी इलाकों में कम है। AQI के स्तर में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ग्राफ 4 सिस्टम लागू है। अलग अलग सरकारें अलग अलग अपनी ओर से प्रयास करती नजर आ रही हैं। दिल्ली की सरकार चारों तरफ पानी की बौछार कराती हुई नजर आ रही है। अब ये 4 तस्वीर, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि एक तरफ सांसों पर संकट कैसे मंडरा रहा है और दूसरी तरफ प्रयास जो है वो कितने नाकाफी नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर ITU की है और दूसरी तस्वीर अक्षरधाम की। एक और तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की और एक और तस्वीर इंडिया गेट की। आप चारों तस्वीरों में स्मोक की इस चादर को देख पाएंगे और जो लोग अभी घरों से बाहर है वो महसूस कर पाएंगे। मेरे साथ अक्षय जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से। अक्षय, दिल्ली में AQI के स्तर में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा, चाहे ग्राफ 4 हो या फिर बाकी के इंतजाम, सब नाकाफी नजर आते हैं। बिल्कुल, दिल्ली की जो आबो हवा है पूरी तरह से बदल चुकी है। यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा राहत लोगों को मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। दिवाली के बाद जिस तरह से लगातार AQI लेवल में बढ़ोतरी हुई, हालांकि ये ज़रूर रहा कि 400 के पार जो आंकड़ा था वो नीचे अब आ चुका है, लगभग 350 355 के आसपास है। लेकिन अभी भी कई जगहों पर जो कि AQI लेवल है वो घट नहीं रहा है। और ख़ास करके द्वारका की बात करें, आउटर दिल्ली की बात करें तो प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर है। सेंट्रल दिल्ली में अगर इंडिया गेट की बात करें तो 315 के आसपास है। RK पुरम के पास 355 है, जो कि ये बताता है कि काफ़ी जो आबो हवा है वो बिगड़ चुकी है। धुंध की जो चादर है वो लगातार दिल्ली को अपने आगोश में ले रही है और सरकार जो कोशिशें कर रही है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं। यही वजह रही है कि प्रदूषण से अभी निजात लोगों को मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। कहा जा रहा है कि थोड़ी सी जो हवा चली है और धूप थोड़ी सी निकली है, उससे कारण स्थिति थोड़ी सुधरी जरूर है, लेकिन वो उतनी सुधरी नहीं है जिससे कि जो जहरीली हवा है वो कम हो सके। ऐसे में अब लोगों को खुद सतर्क रहने की ज़रूरत है और ज़रूरत इस बात की है कि अब ये कहा जा रहा है कि दिसंबर तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। इसका मतलब है कि 2-3 दिन तो कम से कम इस जहरीली हवा में सांस लेने को आपको मजबूर होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार कोशिश कर रही है कि पानी का छिड़काव हर जगह किया जा रहा है, स्प्रिंकलर्स लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह रही कि ग्रेफ 4 सिस्टम लागू किया गया है, तमाम प्रतिबंध दिल्ली में लगाए गए हैं। इसके बावजूद भी जिस तरह से हवा में जो गुणवत्ता है वो सुधर नहीं रही है, तो ज़रूरत है कि लोग अपने घरों में रहें। बहुत ज़्यादा खास करके बच्चे और बुजुर्ग पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि जब AQI लेवल 400 के पार गया था तो स्थिति ये थी कि लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। ऐसे में अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है, तो ज़रूरी है कि लोग एहतियात बरतें और कोशिश करें कि कम बाहर निकलें। हालांकि जो वर्किंग हैं वो उनको निश्चित रूप से निकलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हैं वो भी निकल रहे हैं। कुछ जगहों पर ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की गई हैं, लेकिन अब कई जगहों पर ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। वो एक चिंता का सबब जरूर है, लेकिन कहते हैं कि अगर पढ़ाई करनी है तो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन क्लासेस की बदल पर ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा प्रीफर करनी पड़ती है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो वो ग्रेफ 4 सिस्टम लगाया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें वाहनों की जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा हो जाती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या ऑड इवन फार्मूले को अपनाया जाता है या फिर स्थिति में सुधार की गुंजाइश देखी जाती है कि कुछ सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता है। स्मोक टावर्स जो लगाए गए हैं वो पूरी तरह से अभी काम नहीं कर रहे हैं। कई जगहों पर
पर स्मोक टावर बंद है। सीपी का जो स्मोक टावर है अभी भी बंद है, उसको चालू नहीं किया जा सका है। इसका मतलब साफ है कि सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उनकी जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रही हैं। पूजा, कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। बड़ी बात यह कि प्रयास किए जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है। खुद पराली को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि जो आप आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़े और जो सैटेलाइट व्यू है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और क्योंकि कोर्ट में सुनवाई भी होनी है प्रदूषण को लेकर, इस पर क्या जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार पंजाब को लेकर के, हरियाणा को, यूपी को लेकर के लगातार ये कहता रहा है कि जो पराली की जो समस्या है, जो जलने की जो मियाद है वो काफ़ी बढ़ गई है और सरकारें कोशिश कर रही हैं कि वो पराली को जलाने से रोके जा सके, लेकिन उसमें नाकाफ़ी कहीं ना कहीं जो सरकार की कोशिशें भी रही हैं और किसान भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ज़रूर हैं, क्योंकि जागरूकता का भाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अगर पराली ऐसे ही जलती रही तो निश्चित रूप से वो आबो हवा बिगड़ती है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि ठंड बढ़ने के साथ ही इसमें इजाफा देखने को मिलता है, क्योंकि धान कटते हैं और धान कटने के बाद पराली जलाने की जो खबरें हैं वो ज़्यादातर राज्यों में देखने को मिलती हैं। ज़रूरी है कि जो पराली जो जलाने की बात किसानों को हुए, पहले तो उनको जागरूक किया जाए और जागरूकता के साथ साथ कुछ अल्टरनेट आइडियाज़ भी सरकारों को खोजना होगा कि वो पराली न जलाएं और पराली न जलाने की एवज में सरकार उनको कितना मुआवजा दे सकती है या कुछ कर सकती है। ऐसे कुछ जरूर आइडियाज सरकार को ठोस इंतजामात की जरूरत है, सिर्फ बातें नहीं। अक्षय, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ बाकी खबरों पर अपडेट के लिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। वायु प्रदूषण पर आज सुनवाई, जिसका जिक्र भी अभी हमने किया। वायु प्रदूषण से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम पर छोड़ा था फैसला। दिल्ली एनसीआर में स्कूल खोलने को लेकर फैसला छोड़ा गया था, फिर भी उसके बाद कई जगहों पर अभी स्कूल्स ऑलमोस्ट खुल चुके हैं, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर इस पर छोड़ा जा रहा है कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में या फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट की निगाह लगातार इस पर बनी हुई है और पिछली बार खुद सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की क्लास भी लगाई थी, जमकर सवाल पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों की सांसों पर संकट मंडरा रहा है।